तो दोस्तों, एक और नया दिन और एक नई किस्सा कहानी लेके मैं बलजीत परमार आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक अजीबोगरीब किस्सा सुनाऊंगा जिसमें एक शख्स जिसने हैदराबाद के निज़ाम की पुरानी प्रॉपर्टी को नकली दस्तावेज बनवा के हड़प करने की कोशिश की जिसकी कीमत थी तकरीबन 50 करोड़ रुपए। और ये वही शख्स है जिसने आज से कोई 10-12 साल पहले अपने ज़माने की मशहूर फिल्म अदाकारा साधना को उसके घर से निकालने के लिए ऐसे ऐसे तरीके अपनाए कि साधना को पुलिस के पास जाना पड़ा, पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी और ये शख्स अरेस्ट हुआ उस केस में, लेकिन 2017 में बरी हो गया। अब इस आदमी के क्या क्या इसके किस्से थे, कैसे इतना बड़ा आदमी बना। नाम आपने सबने सुना है। अभी इसी महीने की 9 तारीख को उसकी मुंबई की आर्थर रोड जेल में मौत हुई। वो शख्स कौन था, कैसे उसने इतना बड़ा नाम कमाया, इतने बड़े बड़े लोगों से पग्गे कैसे लेता था, उसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। उस शख्स का नाम था यूसुफ लकड़ावाला। ये अपने आप में एक फिल्म फाइनेंसर भी था, बीच बीच में कभी फिल्म प्रोड्यूस भी करता था। जैसे यादगार फिल्म आई थी वो इसने प्रोड्यूस की, और बाकी बहुत से बड़े और मीडियम फिल्म बनाने वालों को ब्याज पे पैसा दिया करता था। और उसी के साथ साथ ये एक बड़ा बिल्डर भी था जो पुरानी बिल्डिंग्स को खरीद के में रहने वाले लोगों को बहुत कम पैसे दे के दादागिरी के ज़ोर पे निकाल के नई बिल्डिंग खड़ी करके बेचकर ये अपना धंधा चलाता था। मैंने जब शख्स की, आपने देखा होगा सब टीवी पे अखबारों में उसकी खबर छपी कि निज़ाम के केस में अरेस्ट हुआ मुंबई का बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला आर्थर रोड जेल में मर गया। तो जैसे मैंने ये खबर पढ़ी तो मैं काफ़ी सालों से जानता था उसको। उसका एक छोटा भाई भी है सोहेल, जो बाईखला में उसका पेट्रोल पंप है, उसको भी जानता हूँ। वो किस्सा मैं सुनाऊंगा इसके साथ आपको। तो ये शख्स की जो फैमिली थी लकड़ावाला, इनका सरनेम तो और था कोई, लेकिन ये गुजरात में जामनगर से कोई 70-80 किलोमीटर दूर बाई रोड जाएँ तो एक गांव आता है रान, RAALL, रान। तो वो गांव अगर समुद्र से जाएं तो, बोट से जाएं तो 15-20 मिनट लगते हैं जामनगर से, लेकिन बाई रोड जाएं तो 80 किलोमीटर है तो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो उस गांव से इसका दादा, जो इसका ग्रैंडफादर था, वो मुंबई में आया और उसने जो उस ज़माने में जो साउथ मुंबई में भिंडी बाज़ार, अपना मोहम्मद अली रोड, मझगांव, नारियलवाड़ी एरिया में जो पुरानी बिल्डिंगें हो जाती थी और सरकार उनको गिरा के नई बिल्डिंग बना के देती थी। महाड़ा जो हमारा एक महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड जो है, वो जो बिल्डिंग रिकन्स्ट्रक्ट करता था, उन बिल्डिंगों की जो जब गिराई जाती थी तो उसमें जो लकड़ी निकलती थी, खिड़कियाँ, दरवाजे, अलमारियाँ या कुछ और लकड़ी का सामान, वो निकालने का काम इसके दादा ने शुरू किया था। और वो लकड़ी उस पुराने ज़माने की बहुत बढ़िया होती थी, जिसको ना को कीड़ा लगता था, ना वो फैलती थी, बरसात में पानी से फैलती नहीं थी, गर्मी से सुखड़ती नहीं थी। तो बहुत अच्छी लकड़ी हुआ करती थी पुराने ज़माने की, और वो बहुत महंगी बिकती थी। पुरानी हो के भी उसको नए सिरे से काट के उसके दूसरी तरह से पीस करके उसको नई लकड़ी की तरह बेचा जाता था। तो उस धंधे में, लकड़ी के बिजनेस में आने के बाद इनके परिवार का जो सरनेम था, निकनेम था, वो लकड़ावाला पड़ गया। तो बहुत बड़ी इनका बिजनेस फैला। वो मोहम्मद अली रोड पे आज भी इनकी पुरानी दुकान है, जो जहाँ से इनके दादा ने काम शुरू किया था। तो तब तक तो ठीक था, लेकिन जब यूसुफ लकड़ावाला बड़ा हुआ तो इसके सपने भी बड़े हुए। इसने कंस्ट्रक्शन जो इनके बाप दादा जो खाली पुरानी बिल्डिंगों से लकड़ी निकालते थे, तो यूसुफ लकड़ावाला ने वो बिल्डिंगें दोबारा बनाने के ठेके भी लेने शुरू कर दिए
और अपने आप में एक बड़ा बिल्डर बन गया। जब पैसे आए तो जो ग्लैमर होता है सबको अच्छा लगता है, वो उसको देखते हुए फिल्मों में फाइनेंस शुरू किया। लेकिन जो एक ग्रीड होती है, एक लालच होता है और पैसा कमाने का, वो कभी यूसुफ के दिमाग से, दिल से नहीं निकला। मुंबई के पास एक एरिया, छोटे छोटे दो हिल स्टेशन है, लोनावाला, खंडाला, वहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत महंगी है क्योंकि माहौल अच्छा रहता है। लोनावाला जो है वो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की सबसे जो ज़्यादा बरसात होती है हिंदुस्तान में, चिरापुंजी असम के बाद वो लोनावाला में होती है। तो बहुत खुशगवार मौसम रहता है, ग्रीनरी है। हालांकि पहाड़ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन मुंबई के लोगों के लिए वही हिल स्टेशन गिने जाते हैं। आपने एक फ़िल्म में गाना भी सुना होगा, आमिर खान की फ़िल्म थी आती क्या खंडाला, तो वही खंडाला शहर की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैं, उनका एक तकरीबन 4.25 एकड़ का एक पुराना प्लॉट था, शाही ख़ानदान का, शाही रिकॉर्ड में उसका ज़िक्र है। 1949 में उन्होंने वो प्लॉट जो था वो ख़रीदा था निज़ाम ने, हैदराबाद के निज़ाम नवाब रूलर ने। इसने क्या किया, जो यूसुफ लकड़ा वाला, इसकी जो दूसरी बीवी है, जब इसके और कुछ चाहने वाले लोग, वो ऑलरेडी खंडाला में और लोनावाला में उनकी काफ़ी प्रॉपर्टी है। वो ट्विन सिटीज़ हैं, साथ साथ है दोनों, लोनावाला खंडाला, एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, तो इसलिए उनका साथ में ही लिया जाता है, लोनावाला खंडाला। तो वहाँ पे इसकी निगाह, वो प्लॉट निज़ाम का प्लॉट था, बादशाह आदमी था, हिंदुस्तान के बड़े अमीर आदमी में गिना जाता है। उसने कभी उसको डेवलप करने की कोशिश नहीं की, ना शायद उसको याद भी नहीं होगा कि ये मेरा प्लॉट पड़ा है। तो उसकी निगाह, यूसुफ लकड़ावाला की नज़र उस प्लॉट पे पड़ी कि इतने सालों से इतने कॉस्टली एरिया में एक खाली पीस ऑफ लैंड पड़ा है, इस पे कब्ज़ा किया जाए। इसने जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, पटवारी, कानूगो, तहसीलदार, उनसे मिल के उनसे गांठ साठ लड़ा के इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट 1949 के फॉर्ज किए, नकली डॉक्यूमेंट बनाए, ये कह के कि वो जो प्लॉट था मेरे दादा ने निज़ाम से 1949 में ख़रीद लिया था प्लॉट, और उसको रीडेवलपमेंट करने के लिए परमिशन मांगी। लेकिन जब ये बात निज़ाम के लोगों तक पहुंची, उन्होंने वो चैलेंज किया और पुलिस में कंप्लेंट की। उस केस में इस आदमी को मुंबई का जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, उसने इसको पकड़ा। उसमें थोड़े दिनों के बाद इसकी ये बेल हुई, और ये हिंदुस्तान छोड़ के भागने के चक्कर में बाई रोड मुंबई से अहमदाबाद गया। अहमदाबाद से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलती हैं जो लंदन अमेरिका जाती हैं, वहाँ से इंग्लैंड के लिए जाने की पूरी तैयारी में था, जब मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको अहमदाबाद से जाके पकड़ा, और पकड़ के इसको वापस लाए तो आर्थर रोड जेल में रखा गया। आर्थर रोड जेल में इसने कहा कि मुझे कैंसर की बीमारी है, वो थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर्स को दिखाया गया, उन्होंने कहा कि ये टर्मिनल इलनेस तो है, लेकिन इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कहा गया कि आप अपना ब्लड सैंपल दीजिए और केमो कराइए, और इसने दोनों से रिफ्यूज़ कर दिया। इसलिए इसको हॉस्पिटल जाने की परमिशन नहीं मिली और जेल में ही रहना पड़ा। उसके पहले आपको बता दूं, इस आदमी का प्रॉपर्टी को हथियाने के हथकंडे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक अदाकारा हुआ करती थी, साधना, उसका जो हेयर स्टाइल था उसको देख के मशहूर था उस ज़माने में, साधना कट। तो साधना कट अपने एक का पूरा फैड था, क्रेज़ थी एक, हर तीसरी लड़की हिंदुस्तान की साधना कट का हेयर स्टाइल रखती थी, माथे पे बाल कट करके लगे होते थे। खैर, तो साधना थी वो सांता क्रूज में रहती थी। मैंने एक वीडियो में जिक्र किया है कि जब मैं हॉलीडे में था तो 1982 में मैं सांता क्रूज में कॉर्नर बेंगलोर में रहता था। उसके बिल्कुल हमारे वो बगले जहाँ मैं रहता, तो उसके अक्रॉस द रोड एक छोटी गली में दूसरी बिल्डिंग थी, जिसकी मालिक आशा भोसले, जो हमारी बहुत बड़ी सिंगर हैं हिंदुस्तान की, उनका वो छोटा सा बिल्डिंग है 2-3 फ्लोर की।
उसके ग्राउंड फ्लोर पे एक डॉक्टर शेट्टी की क्लिनिक भी थी। जब हमें कभी कोई दवा दारू की ज़रूरत होती थी तो हम वो डॉक्टर शेट्टी की क्लिनिक से ही दवाई लेके आते थे, और वो आशा भोसले की बिल्डिंग में ही थी। और उस बिल्डिंग में एक फ्लोर पे साधना रहती थी। पूरा 3000 स्क्वायर फुट का वो एरिया था जो इनका घर था। उसी बिल्डिंग में R.D. बर्मन, जो इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनका रिहर्सल रूम था। वो अपने म्यूज़िक की रिहर्सल वहीं किया करते थे और कई बार वहाँ रह भी जाते थे। आशा भोसले वहाँ नहीं रहती थी, उनका रहना कहीं और था, लेकिन वहाँ R.D. बर्मन को अक्सर मिलने आया करती थी। और उसके टेरेस पे जो एक घर था टॉप फ्लोर वाला, उस पे यूसुफ लकड़ावाला का रिहाइश थी। रिहाइश उसकी भी कहीं और थी, लेकिन एक जो ठिकाना रखा हुआ था। तो वो पूरी बिल्डिंग को यूसुफ लकड़ावाला रीडेवलपमेंट करनी चाहता था, क्योंकि बहुत प्राइम एरिया है। कोई 45-50 हज़ार पर स्क्वायर फीट का रेट सांता क्रूज वेस्ट के उस इलाके में मार्केट वैल्यू में मिलता है। तो इसके दिमाग में लालच आया। इसने कहा कि आशा भोसले से तो यहाँ रहती नहीं है, कभी भी बात कर लेंगे, और सबसे पहले निकालना पड़ेगा तो साधना को निकालना पड़ेगा। तो इसने साधना को तंग करना शुरू किया। बीच में कुछ लोग पड़े कि अब बैठ के टेबल पे अक्रॉस द टेबल बात हो जाए तो फैसला हो जाए, वो नहीं हुआ। अल्टीमेटली इसने इतनी हरासमेंट किया साधना को कि उसको सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी पड़ी। और उस कंप्लेंट में 2010 में थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई, गाली गलौच भी हुआ। तो अल्टीमेटली यूसुफ लकड़ावाला को साधना की कंप्लेंट पे अरेस्ट किया गया और वो केस चला। 2015 में साधना की मौत हो जाती है और 2017 में उस केस से यूसुफ लकड़ावाला बरी हो जाता है। अब ये इसकी दादागिरी क्यों चलती थी? ये टाइगर मेमन की फैमिली के बहुत क्लोज था। टाइगर मेमन वो फैमिली जिन्होंने 1993 में बम्बई में बहुत बड़े अटैक करवाए, आप सबको मालूम है। आज भी टाइगर उस केस में वांटेड है। और उसी चक्कर में यूसुफ का छोटा भाई सोहेल, जिसको हम सोली कहते हैं, वो मेरा बहुत बढ़िया मित्र था उस ज़माने में। अक्सर हम 15-20 दिन के बाद एक दिन हमारा ताश खेलने का सेशन चलता था। मैं जानबूझ के उस एरिया में जाता था ताकि लोगों के साथ आपके कंटैक्ट्स में वो बने रहें और उस एरिया की अंदर की बातें आपको मिलती रहें। एक हमारे मित्र हुआ करते थे कासिफ भाई, वो बम्बई के सबसे बड़े अदरक के व्यापारी थे। उनका ऑफिस भी उसके नज़दीक ही था। ब्रिज के एक तरफ सोली का पेट्रोल पंप था, दूसरी तरफ जो सब्जी भाजी मार्केट थी, वहाँ पे कासिफ भाई का फर्स्ट फ्लोर पे बहुत बड़ा ऑफिस था। और वो जो लहसुन, अदरक, प्याज, इस किस्म की चीज़ों का जो आड़तियों की जो होलसेलर्स की जो एसोसिएशन थी, उसके वो कासिफ भाई प्रेसिडेंट भी थे। तो वो हमारा मिलना गिलना 15-20 दिन के बाद एक दिन कहीं ना कहीं, कभी किसी होटल में कभी किसी होटल में, हम लोग बैठ के कोई ताश वाश खेला करते थे, अपनी पार्टी मनाना। उसमें बहुत से नए लोग मिल जाते थे और उसी चक्कर में सोली से मुलाकात हुई। बड़ा हंसमुख किस्म का आदमी था और कोई क्रिमिनल मेंटालिटी नहीं, कुछ नहीं। अपने बड़े भाई यूसुफ से बहुत डिफरेंट। वो जितना बदमाश था, सोली उतना शरीफ था। लेकिन क्योंकि यूसुफ के टाइगर मेमन फैमिली के साथ रिलेशन थे, वो टाइगर मेमन को जानता था, उसके भाइयों को जानता था। तो ब्लास्ट के थोड़े दिन पहले टाइगर मेमन सोली के पेट्रोल पंप पे आता है और उसको बैठे बैठे चाय पीते पीते रिक्वेस्ट करता है कि मुझे दो तीन पुरानी गाड़ियाँ चाहिए, फिएट हो या बेस्टर हो, मुझे किसी को देनी है या किसी काम के लिए चाहिए। अब सोली का पेट्रोल पंप था, वहाँ पे लोग गाड़ियों वाले आते थे पेट्रोल डीजल डालने, और कई लोग उसको बोलते भी थे हमें गाड़ी बेचनी है, कोई ग्राहक होगा तो बताना। तो सोली ने उसको विदाउट नोइंग कि इसका टाइगर मेमन का असल पर्पज़ क्या है, उसने 2-3 गाड़ियाँ उसको 4-5 दिन में, एक हफ्ते में, वो जो लोग बेचना चाहते थे उनसे सौदा करवा दिया। और जब 12 मार्च को अटैक हुआ, वो गाड़ियों की शनाख्त हुई, तो पता चला कि उनमें से 3 गाड़ियाँ जो हैं वो सोली ने खरीद के दी थी, जहाँ बीच में सौदा करवाया था।
तो वो उस केस में सोली भी अरेस्ट हो गया और उसकी फैमिली वाले और कॉमन फ्रेंड जो थे कासम भाई और दूसरे वो मेरे पास आए कि अपना सोली अंदर हो गया ब्लास्ट में, बेचारे को उसका कसूर नहीं है, उस लोगों को पता भी नहीं था कि ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि सीरियस मामला था, मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता था। और उसके पहले मैंने आपको बताया था कि एपिसोड में कैसे रूसी भाई पठान भोपाल वाले जो थे उनको मैंने उस केस में उनको बड़े ऑफिसर्स को बोल के उनको निकाला था, क्योंकि उनका कसूर नहीं था। लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि ये मामला थोड़ा सीरियस है, इसमें दखल नहीं देना चाहिए, तो मैंने सोली को सॉरी बोला। और क्राइम ब्रांच में मिलता था मुझे, जब इसको इंटेरोगेशन के लिए बैठाते थे रूम में, CIU के ऑफिस में, बैरक में, तकरीबन रोज़ मिलता था मुझे। मैं बोला सोली भाई मुझे माफ़ करना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा इंक्वायरी पूरी होने दो, अगर इन्वेस्टिगेशन में कहीं ऐसा लगा कि आपका वाकई कोई हाथ नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी मदद करने की। तो ये एक किस्सा था जो यूसुफ लकड़ावाला के परिवार का। और लकड़ावाला यहाँ पे जितने पैसे कमाता तो उसमें से कुछ पैसा अपना जो इसका जद्दी पुश्ती गांव था गुजरात में, जिस मरान जो मैंने बताया आपको, वो पहले जामनगर डिस्ट्रिक्ट में था, अभी एक नया जिला बन गया उसका, तो उसमें इसने एक छोटा सा कम्युनिटी हॉल बनवाया वहाँ जाके 5-6 एकड़ में, जहाँ पे हिंदू मुसलमान कोई भी कम्युनिटी जो है वो अपने बच्चों की शादी या और कोई मेल मिलाप के फंक्शन या छोटे मोटे टूर्नामेंट वगैरह बच्चों के वहाँ करवा लेते हैं। और वहाँ उसने जाके जब उसको बना के उद्घाटन किया था तब मुंबई की बहुत सारी जानी मानी हस्तियाँ वहाँ पहुँची हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें बहुत से अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं की बीवियाँ, बहनें, बच्चे, भाई सब गए हुए थे, और कुछ बड़े लोग भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। और वो जो सड़क है जो गाँव से उस जो जमात खाना बनाया वहाँ तक, उस सड़क का नाम ही यूसुफ लकड़ावाला रोड पड़ा हुआ है। तो मेरे पास कुछ उसके गांव के लोगों ने, मैं जानता हूँ वहाँ के बहुत लोगों को, उसके लोगों ने इसकी वो गांव के फंक्शन की तस्वीरें भी मुझे भेजी हैं। और लेकिन उसमें कुछ लोग साथ में और बैठे हैं जो जिनको शायद अच्छा नहीं लगा, तो मैं कोशिश करूँगा अपने स्टाफ से बात करके कि वो उनके फेसेस थोड़ा छुपा के अगर फोटोग्राफ छाप दिखाई जा सके तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये किस्सा था यूसुफ लकड़ावाला का, जो जिसने निज़ाम हैदराबाद को नहीं छोड़ा, जिसने साधना जैसी शरीफ एक्ट्रेस जिसका आगे पीछे कोई नहीं था संभालने वाला, उसकी आखिरी उम्र में उसको तंग किया, और अंत में आखिर में 9 सितंबर इसी साल इसी महीने आर्थर रोड जेल में कैंसर से मारा गया। ये किस्सा था यूसुफ लकड़ावाला का, लगता है आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ ही आज का ये किस्सा यहाँ ख़त्म करेंगे। आने वाले दिनों में एक नया किस्सा कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।